हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। पिछली कक्षा में हमने रोग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उसमें हमने जीवाणु के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम विषाणु जनित रोग के बारे में दूसरी क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिनने वो क्लास नहीं ली है वो अभी पीछे प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विषाणु वायरस। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। विषाणु क्या है? अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंशवृद्धि कर सकते हैं। जो केवल जीवित कोशिका में वंशवृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। ठीक है, विषाणु वायरस क्या है? विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। एक तो इसकी वंश की वृद्धि जीवित कोशिका में होती है। ये नाभिकीय अम्ल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और शरीर के बाहर तो ये मृत के समान होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अभी विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोस्की ने की थी। अगला पॉइंट, तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु था। सबसे पहले खोजा गया विषाणु क्या था? तंबाकू मोजेक विषाणु। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वीरोलॉजी कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान या वीरोलॉजी। अब आगे हम रोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसमें हम बेस्ट ट्रिक के द्वारा हम विषाणु कौन कौन से रोग होते हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रिक। रचना हमें पानी दो, जरा ये लो विष पी। रचना हमें पानी दो, जरा ये लो विष पी। घर पे ट्राई मत करना, नहीं तो मार पड़ेगी। ठीक है, अब देखो रचना। आर से रेबीज, CHNA से चिकन पॉक्स या छोटी माता, एस से हिपेटाइटिस या पीलिया, एम से मिजल्स या खसरा रोग, ई से इबोला, पानी से पोलियो और दो से या DO से डेंगू, जेड से जिका और ए से एड्स। विष पी विषाणु। ठीक है, ट्रिक क्या है? रचना हमें पानी दो, जरा ये लो विष पी। आगे देखो, पहला है रेबीज। विषाणु का नाम क्या है? रेबडो वायरस। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। लक्षण क्या है? जल से डर लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। पागलपन जैसी हरकतें करता है। रोकथाम वैक्सीन है इसकी। लुईस पास्चर ने टीके की खोज की थी। 100% ये घातक बीमारी है और कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने पर ये रेबीज रोग होता है। अगला सेकंड देखो, पॉक्स। क्या है? पॉक्स में दो रोग हैं। एक तो छोटी माता चिकन पॉक्स, एक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता चेचक। इनको मतलब कि कन्फ्यूज होता है, इनको हम अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे विषाणु है, विषाणु छोटी माता का विषाणु का नाम क्या है? वेरिसेला वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर होता है। लक्षण हल्का बुखार होता है और शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। चेचक में क्या होता है? विषाणु वेरिओला वायरस। दोनों में लगभग सेम है। छोटी माता में वेरिसेला और चेचक में वेरिओला वायरस है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है और लक्षण क्या है? हल्का बुखार और शरीर पर लाल दाने। अगला देखो, नोट देखो इसमें। हु ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया। हु ने भारत को चेचक और पोलियो से WHO ने क्या? भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया। अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। ठीक है, अगला नोट देखो। एडवर्ड जेनर ने विश्व का पहला टीका वैक्सीन खोजा। विश्व का पहला टीका किसने? एडवर्ड जेनर ने खोजा। उन्हें स्मॉल पॉक्स का टीका खोजा। आगे देखो, तीसरा क्या है? डेंगू। वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। ठीक है, प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आंख, जोड़ों में दर्द। रोग वाह क्या है? मादा एडीज एजिप्टाई। ठीक है, एजिप्टाई ना, एडीज एजिप्टाई, मादा मच्छर। ठीक है, लक्षण क्या है? बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेटेस्ट में कमी। कोई बीमार होता है ज़्यादा, मतलब कि उसके हम बोलते हैं ना कि उसकी तो प्लेट गिर गई, तो इसमें क्या है? डेंगू है। इसमें अरबो वायरस होता है। हड्डी तोड़ बुखार होती है इसमें। इसके इलाज के लिए डॉक्टर बकरी का दूध बताता है। ठीक है, आगे देखो, चौथा है मिजल्स या खसरा रोग। मिजल्स या खसरा रोग। विषाणु का नाम क्या है? मोरबिला वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, लक्षण शरीर पर लाल दाने। शरीर पर
लाल दाने पड़ जाते हैं, जिसे हम खसरा रोग कहते हैं। अब अगला है मोस्ट है एड्स। एड्स का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता रहता है। एड्स विषाणु का नाम क्या है? HIV। HIV प्रभावित अंग क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली WBC है, मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता इनसे कम हो जाती है। लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट हो जाना। एलिसा टेस्ट इसमें होता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये दोनों याद करना। इस प्रकार ही आप नोट्स बनाओ और साथ में उनको एक दो बार रिवीजन करोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अगला है छठा है पोलियो। क्या है? पोलियो विषाणु का नाम क्या है? पोलियो वायरस। विषाणु क्या है? पोलियो वायरस। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, गला या रीढ़। लक्षण है मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी आ जाती है, हड्डियों में झुकाव हो जाता है, जिसे हम पोलियो कहते हैं। अगला, इससे रीढ़ की हड्डी और आंत के कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसमें एक टीका लगता है जिसकी खोज जोनास साल्क ने की थी। इंजेक्शन, एक वैक्सीन के रूप में इंजेक्शन दिया जाता है। टीके की खोज जोनास साल्क ने। अगला देखो 7वां फ्लू। फ्लू में हम 2 फ्लू पढ़ेंगे, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। जैसे स्वाइन फ्लू में विषाणु H1 क्या है? H1N1। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र शरीर, तंत्रिका तंत्र शरीर। बर्ड फ्लू में विषाणु क्या है? H5N1। एग्जाम में आता है कि स्वाइन फ्लू का विषाणु क्या है, वायरस क्या है? H1N1। बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है? बुखार है, थकान और खांसी। ये श्वसन पथ फेफड़ों के द्वारा ये पता चलता है इसका, है ना। श्वसन पथ में फेफड़ों में इसकी कमजोरी आती है और रोग होता है। ठीक है, अगला देखो 8वां है इबोला। 8वां क्या है? इबोला। विषाणु का नाम क्या है? इबोला वायरस। विषाणु का क्या नाम है? इबोला वायरस। ये शरीर के अंदर रक्तस्राव होता है, शरीर के अंदर रक्तस्राव इबोला होता है। ठीक है, अगला देखो 9वां पीलिया या हिपेटाइटिस। पीलिया या हिपेटाइटिस। विषाणु का नाम हिपेटाइटिस वायरस। प्रभावित अंग लीवर, यकृत। लक्षण आंख त्वचा का पीला होना। इसमें क्या है? आंख और त्वचा का पीला हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि पीलिया हो गया है, इसको हिपेटाइटिस हो गया है। अगला देखो 10वां ट्रेकोमा है, आंख का रोग है ये। मतलब कि क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रेकोमा किसका रोग है? आंख का रोग है। आंख का लाल होना, आंख में दर्द होना। अगला 11वां है इन्फ्लुएंजा। विषाणु मिक्सो वायरस है या इन्फ्लुएंजा, इसमें मिक्सो वायरस ABC। ठीक है, प्रतिभा अंग है, संपूर्ण शरीर है। लक्षण सर्दी, खांसी, तेज बुखार या दर्द। लक्षण क्या है? सर्दी, खांसी, तेज बुखार या दर्द। ओके, थैंक यू।